गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर एसएसटी क्लास। लास्ट क्लास में बेटा हमने किसके बारे में पढ़ा? प्लैनेट्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सन के बारे में, मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, मून, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे अदर हेवनली बॉडीज़। इन प्लैनेट्स के, सन के, स्टार्स के अलावा भी हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी हेवनली बॉडीज़ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बेटा? पहली एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड स्मॉल प्लैनेट होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक है, लाइक सॉलिड ऑब्जेक्ट फाउंड इन द सोलर सिस्टम, जैसे अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में मिलते हैं, ऐसे ही हमें एस्ट्रॉइड मिलते हैं। ईच ऑफ द दीज एस्ट्रॉइड है फॉलो इट्स ओन ऑर्बिट अराउंड द सन, और ये एस्ट्रॉइड्स भी अपने खुद के ऑर्बिट को फॉलो करते हैं सन के चारों ओर। दे आर मेनली फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, और ये मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेटा जो गैप होता है वहाँ पर हमें मिलते हैं। साइंटिस्ट से डेट दीज में बी ब्रोकन पीस ऑफ प्लैनेट, और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ये क्या है? हमारे प्लैनेट का ब्रोकन पीस है। ठीक है, इसलिए बेटा इसको प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा? यानी एस्ट्रॉइड क्या होता है? स्मॉल प्लैनेट होते हैं, और जो हमें कहाँ मिलते हैं? मेनली मार्स और जुपिटर के बीच में जो गैप होता है वहाँ देखने को मिलते हैं मेट्रोइड्स। मेट्रोइड्स क्या होते हैं बेटा? आपने नाइट स्काई में देखा होगा ना कभी कभी कि तारा क्या, एक टूटता हुआ तारा जिसको हम कहते हैं कि एक तारा दिखाई दे रहा है जलता हुआ और अर्थ की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, उसको ही हम मैटर्स बोलते हैं। सम नाइट्स यू मस्ट हैव सीन साइट ऑफ द स्टार्स ब्लेजिंग एंड फॉलिंग टू अर्थ। आपने रात के समय देखा होगा कि ब्लेजिंग करता हुआ स्टार अर्थ की तरफ गिर आता है। दीज आर कॉल्ड शूटिंग स्टार और मैटर्स, और इनको शूटिंग स्टार और मैटर्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? दीज स्मॉल पीस ऑफ रॉक ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, और ये हमारे जो रॉक्स के स्मॉल पीसेस होते हैं वो हमारे सन के चारों रिवॉल्व करते हैं। व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ मोस्ट ऑफ देम बर्न एंड सो वी सी शूटिंग स्टार, और जब ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये जलने लगते हैं, और इसलिए हमें शूटिंग स्टार मिलते हैं देखने को। बेटा इनकी 3 स्टेज होती है। मैटर्स क्या होते हैं? जब ये हमारे पीसीज ऑफ रॉक्स जो होते हैं, जब ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के नज़दीक आते हैं तो ये बर्न करने लग जाते हैं बेटा। ठीक है, तो इनको मैटर्स कहते हैं। और जब ये जो मेटर्स होते हैं, जब ये हमारे अर्थ के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है, तो बेटा इनको क्या कहते हैं? मेट्रॉइड्स कहते हैं। और जब ये हमारे अर्थ के सरफेस पर आकर गिरते हैं तो इनको मेट्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है बेटा, कभी कभी ये मेट्रॉइड्स जो है इतने बड़े होते हैं कि जब ये हमारे अर्थ पर गिरते हैं तो एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा कमेट्स। कमेट्स क्या होते हैं? देयर आर मिलियंस ऑफ कमेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। बहुत सारे मिलियंस ऑफ कमेट्स होते हैं जो हमारे सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। कमेट्स आर लार्ज लंप ऑफ स्नो एंड रॉक डस्ट, और कमेट्स क्या होते हैं? लार्ज लंप होते हैं स्नो और रॉक डस्ट का। दे ऑल्सो हैव देयर वन ऑर्बिट अराउंड द सन, और इनका अपना खुद का ऑर्बिट होता है जिसके ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। व्हेन दे रीच नियर द सन द स्नो स्टार्ट मेल्टिंग एंड टेल स्टार्ट डेवलपिंग, और जब ये सन के नज़दीक पहुंचते हैं तो सन की हीट से इनकी स्नो जो है बेटा मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, और उसकी एक पूंछ बननी शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, तो हमें वो पूंछ दिखाई देने लगती है कि वो स्नो जो मेल्ट होती है तो वो ऐसा लगता है कि पूंछ बन गई है। कमिट्स में भी पीरियोडिकली और नॉन पीरियोडिकल। कमिट्स पीरियोडिकल भी हो सकते हैं और नॉन पीरियोडिकल भी हो सकते हैं। जो पीरियोडिकल कमिट्स होते हैं वो हमें एक फिक्स्ड टाइम के बाद दिखाई देते हैं, जैसे कि हेले कमिट्स जो हैं वो हमें 76 ईयर के बाद दिखाई देता है, और ये लास्ट हमें मिला देखने को मिला था 1986 में, और अब हमें कब देखने को मिलेगा? 2062 में। ठीक है बेटा, यानी कॉमेट्स का पीरियोडिकली जो होता है वो टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम के बाद ये दिखाई देंगे। कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है बेटा? कॉन्स्टलेशन क्या होता है? हमारा ग्रुप ऑफ स्टार्स डेट आर सीन इन डिफरेंट एरिया ऑफ द स्काई, जो हमें स्काई के डिफरेंट एरिया में देखने को मिलते हैं। आपने बेटा नाइट में स्काई में देखी होगी कि कुछ स्टार्स का ग्रुप होता है जो एक फिक्स शेप बनाते हैं। ठीक है, उनको ही कॉन्स्टलेशन कहते हैं। पीपल सी शेप्स ऑफ एनिमल, पीपल एंड मिथिकल
बीट्स इन देयर कॉन्स्टलेशन। लोग क्या देखते हैं, इसमें किसी जानवर की शेप दिखाई देती है, किसी व्यक्ति की, या एक कोई काल्पनिक जानवर हमें कि भाई ये इसके जैसा लग रहा है, तो उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। पीपल बिलीव दैट दे इन्फ्लुएंस आवर डेली लाइफ ऑन अर्थ। लोगों का विश्वास है कि ये हमारे डेली लाइफ पर जो है प्रभाव डालते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्प ऑफ दीज कॉन्स्टलेशन वाज दे हेल्प अर्ली पीपल इन फाइंडिंग डायरेक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो कॉन्स्टलेशन होते हैं ये हमें डायरेक्शन, पुराने समय में डायरेक्शन हेल्प को फाइंड करने में हेल्प करते थे। ठीक है बेटा। द पोल स्टार इज शाइनिंग एग्जाम्पल। और जो हमारा पोल स्टार है वो ही इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे कि पोल स्टार से क्या, किस डायरेक्शन का पता चलता है बेटा, पोल स्टार से हमें नॉर्थ डायरेक्शन का, कि पोल स्टार जो होता है जिसको ध्रुव तारा भी कहते हैं वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में देखने को मिलता है। देर आर 12 कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। हमारे स्काई में 12 कॉन्स्टलेशन है, और जिसमें सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, जिनमें से एक सप्तऋषि है और वो 7 स्टार्स का ग्रुप है। बेटा सप्तऋषि आपने देखा होगा, नाइट में आपने स्काई में देखी होगी कि 7 स्टार का एक ग्रुप होता है जो एक स्पून की शेप बनाता है। ठीक है बेटा, उसको सप्तऋषि कहते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर नाइट में देख सकते हैं कि 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है और एक वो स्पून की शेप बनाता है। ठीक है बेटा, उसको ही सप्तऋषि कहते हैं। द फर्स्ट टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो गैलीली ऑफ इटली। सबसे पहला टेलीस्कोप किसने इन्वेंट किया था, गैलीलियो ने। टेलीस्कोप क्या होता है बेटा, टेलीस्कोप शोज अस व्हाट वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आई। टेलीस्कोप हमें वो चीज़ें दिखाते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है बेटा। द हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट द अर्थ सेंडिंग अस क्लोज अप फोटोग्राफ ऑफ द प्लैनेट एंड स्टार। यानी हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट जो होता है वो अर्थ के ऑर्बिट से हमें जो है उनके प्लैनेट की और स्टार की फोटो भेजता है। ठीक है बेटा, ओके, अंडरस्टैंड बेटा।